हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपना CUET की प्रिपरेशन करेंगे। फॉर विच सब्जेक्ट? अकाउंटेंसी के लिए, क्लास 12 की अकाउंटेंसी के लिए हम क्या करेंगे, CUET की प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता, पार्टनरशिप डीड नहीं होती बिटवीन द पार्टनर्स, तो प्रॉफिट और लॉस कैसे डिवाइड होता है? तो हमने सीखा है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाता है। देन बी इज द करेक्ट आंसर, इन इक्वल रेशियो। आगे देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। हम P&L एप्रोप्रिएशन को किस लिए बनाते हैं? इट इज क्रिएटेड टू डिवाइड द डिविजिबल प्रॉफिट। हम इसे क्यों बनाते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किनके? बिटवीन द पार्टनर्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर टू फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट। आगे देखेंगे, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज। पार्टनर का फर्म के साथ क्या रिलेशन होता है? एज अ एजेंट का रिलेशन होता है। देन सी, एज एजेंट। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज एज एजेंट। आगे देखेंगे, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ क्रेडिट होता है? इट इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के लिए इनकम होती है, इसलिए उसको क्रेडिट करा जाता है कहाँ? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। आगे देखेंगे, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। पार्टनर की सैलरी को कहाँ डेबिट करना है? देखो, आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम क्या करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, उसी में सारे सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो पार्टनर सैलरी इज अ एक्सपेंस, तो ये कहाँ डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आगे देखेंगे, लॉस इनकर्ड बाय अ पार्टनरशिप फर्म एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। अगर पार्टनरशिप में लॉस अर्न किया है किसी अकाउंटिंग ईयर में, तो उससे क्या करते हैं, हम सारे पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं इक्वली, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन तीनों में से, चारों में से कौन सी चीज़ है? इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं होता, सैलरी टू मैनेजर नहीं होता, रेंट भी नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आगे देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखेंगे, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ऑफ सर्टेन अमाउंट, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग्स फॉर। आपसे क्या कर रहा है, पीरियड कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अगर ड्राइंग्स को एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करें तो पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो हमें क्या करना है, सिंपली इस कॉन्सेप्ट को लगाना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। तो ये कब ड्राइंग कर रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा? फर्स्ट एवरी मंथ, मतलब मंथ के एंड में करेगा। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा वो? अप्रैल एंड पे। तो अप्रैल एंड के बाद कितना टाइम बच गया? पूरे 11 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो? 31 मार्च को, बिकॉज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है ना। तो 31 मार्च के बाद कितना टाइम बच गया? 0। इसको डिवाइड कर देंगे बाय 2, तो 11/2 इज 5.5। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल एक्सेप्ट। नीचे दिए गए मेथड्स में से कौन सा गुडविल का मेथड नहीं है? तो हमने पढ़ा है कि सुपर प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हैं, वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं, बट हम कैपिटल प्रॉफिट मेथड, कोई भी गुडविल वैल्यूएशन का मेथड नहीं होता। तो डी इज द आंसर। आगे देखेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे गुडविल इफेक्ट नहीं होती? B is the correct answer for this. Reputation of the firm. Goodwill of the firm is not affected by the
रेपुटेशन ऑफ द फर्म। आगे देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एवरेज प्रॉफिट इज गिवन एज 64,000 आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस। आफ्टर एबनॉर्मल लॉस बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करके करेक्ट प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट 64,000 गिवन है, एबनॉर्मल लॉस कितना गिवन है 4,000, देन एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा 68,000 एवरेज प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, बिकॉज सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एवरेज एंड नॉर्मल प्रॉफिट। 5 lakhs का 10% कितना हो जाएगा 50,000 नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज माइनस नॉर्मल, 68,000 माइनस 50,000, 18,000 इज द सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज 18, ये आ जाएगा आपका 72,000। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एवरेज प्रॉफिट इज 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट आपको 5 lakhs गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40 lakhs। हमें क्या करना है, गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देख लेते हैं, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। तो पहले हम क्या करते हैं, अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज 40 lakhs इंटू 8%, यह आ जाएगा हमारे पास 3,20,000। हम क्या कर देंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे। सुपर प्रॉफिट मीन्स एवरेज माइनस नॉर्मल, यह आ जाएगा 1,80,000 सुपर प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है, दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में NRR दैट इज 8%। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा आपके पास 22,50,000। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सी चीज़ हम क्या करते हैं, प्रॉफिट में ऐड करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। हम क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं। तो एबनॉर्मल लॉस इन चारों में से कौन सी चीज़ है, लॉस ड्यू टू फायर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉस ड्यू टू फायर इज एडेड टू प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ लॉस, इट शुड बी। एडमिशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट या लॉस आया है, लॉस को हम क्या कर देंगे, सारे पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे इन दियर ओल्ड रेशियो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इट इज अ लॉस, देयरफॉर इट इज डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। हम क्या करते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन दियर ओल्ड रेशियो। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लॉस है तो ये हो जाएगा डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना। एल एंड एम आर पार्टनर्स विद शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एल एंड एम पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है। एंड एडमिट हुआ है फॉर 1/5 शेयर। मशीनरी की बुक वैल्यू क्या हुई है, एप्रिशिएट हुई है। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई है। अनरिकॉर्डेड डेटर्स आई है। एंड 2750 का जो क्रेडिटर है वो क्या हुआ है, नीड नॉट टू पे एनीथिंग ऑन दिस अकाउंट। हमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। देखेंगे, मशीनरी की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ है, तो ऐड कर देंगे 8,000, 10% 80,000 का, दैट इज 8,000। नेक्स्ट क्या बोला है, बिल्डिंग की बुक वैल्यू 2 लाख है, इट इज डेप्रिशिएटेड, तो लॉस हो गया तो माइनस कर देंगे। तो 2 lakhs का 20% विल बी 40,000, तो लॉस है तो माइनस कर दिया। अनरिकॉर्डेड डेटर्स, अनरिकॉर्डेड डेटर्स मीन्स एसेट इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट हो गया, 1250 ऐड कर देंगे। एंड 2750 का हमारे क्रेडिटर अब नहीं है, पे नहीं करना उसे, तो ये भी हमारा क्या है, प्रॉफिट। कैलकुलेट करेंगे,
इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आएगा माइनस का 28, दैट इज लॉस 28,000। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी पार्टनर्स हैं, 2:1 का रेशियो है। सी एडमिटर है फॉर 1/4 शेयर्स विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए एंड बी। इसने क्या करा, इसको इक्वली एक्वायर कर लिया फ्रॉम ए एंड बी, दैट मीन्स 1/4 को इसने आधा हिस्सा ए से लिया, 1/4 का आधा हिस्सा बी से लिया। देन सी ब्रिंग्स 30,000 एज गुडविल, इट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स को जो गुडविल क्रेडिट हुई है उसका अमाउंट निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। मेरा कैलकुलेट करने के बाद इसका रेशियो आ रहा है इक्वली। यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स 30,000 को हम इक्वली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मीन्स 50,000 ईच विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनपीओ से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखेंगे। A society has 400 members, each paying an annual subscription of 100. The subscription due at the end of the year is 7,200. Subscription received during the year is 38,000. The subscription received in advance for the next year amounts to, हमें क्या करना है, सिंपली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर निकालना है। हम क्या करेंगे, देखेंगे 40 मेंबर्स हैं और ईच पेइंग एंड सब्सक्रिप्शन इज 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40,000 फॉर द टोटल सब्सक्रिप्शन। 40,000 इज इक्वल टू टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 38,000। अब इसमें हम सारी की सारी चीज़ें ऐड लेस कर देंगे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज 7,200, तो इसको ऐड कर देंगे बिकॉज आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होता है। सब्सक्रिप्शन हमें क्या करना है, रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ये निकालना है। तो नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमारे लिए क्या है, ये माइनस होता है। हम इसको x लेट कर लेते हैं और इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद आ रहा है 38,000 प्लस 7,200 माइनस 40,000 5,200, हमारा आंसर आ रहा है 5,200। देन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, इन साइमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देयर आर 450 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 100। तो 450 मेंबर है, 100 पे कर रहे हैं, तो 45,000 इज द टोटल सब्सक्रिप्शन। Subscription of 20,000 was received in advance for next year and 15,000 was outstanding for previous year. The amount of subscription credited to income and expenditure account. हम क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या करेंगे, जब हमसे पूछा जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना शो करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जितना भी हमें मेंबर्स गिवन है और जितना फ़ी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। तो ये हमारा आ रहा है 45,000 आफ्टर मल्टीप्लाइंग, तो 45,000 इज सी। नेक्स्ट क्या है, इन अ हॉस्पिटल द ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आर 45,000। हमें क्या करना है, इसमें अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम निकालना है। दैट मीन्स कितना हम डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन एज 45,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर इज 1,53,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है हमें, 22,000। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, 45,000 प्लस 1,53,000 माइनस 22,000, तो यह आ गया हमारा 1,76,000। इसी को हम क्या कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देंगे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट नॉट इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सी ऐसी इसमें आइटम है नीचे जो गिवन है, जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो डालते हैं बट रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं डालते। तो एंट्रेंस फी हम दोनों में डालते हैं, सब्सक्रिप्शन भी दोनों में डालते हैं,
क्या डेप्रिसिएशन डालते हैं? नहीं, डेप्रिसिएशन सिर्फ हम किस में डालते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड में। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑन बिल्डिंग इज debited to income and expenditure account but not to be recorded in receipt and payment account. And income and expenditure reveals, income and expenditure क्या बताता है हमें? surplus या फिर deficit। तो A is the correct answer for this. The next question, the amount of subscription received in advance for next year is, नेक्स्ट ईयर का अगर हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ है तो इसे हम क्या करते हैं? लायबिलिटीज में दिखाते हैं इन द बैलेंस शीट। तो ये हो जाएगा हमारा सी, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटीज साइड। डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट शुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डोनेशन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, हमें डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, इसे हम सेपरेटली शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इट इज क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखेंगे। अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें क्या करना है? सिंपली आंसर्स को देख के क्या लग रहा है कि इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में पूछा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? ए का 1/5 आ रहा है एंड बी 1/15 आ रहा है एंड बी का माइनस का 1/15 आ रहा है। तो देख सकते हैं ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है। तो अमन सेक्रीफाइस्ड, दैट मीन्स ए मीन्स अमन, बी मीन्स सॉरी सी, ये सी था, सी फॉर चमन। आगे देखेंगे, इसको मैंने सॉल्व किया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए का आ रहा था 1/15, दैट मीन्स अमन 1/15 सैक्रिफाइस कर रहा है एंड सी चमन 1/15 माइनस का गेन कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कौन सा सुटेबल हमारे लिए ऑप्शन है। अमन सेक्रीफाइस्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो ये इससे मैच कर रहा है एंड चमन गेन्ड 1/15 ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिक्रीज इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, हम क्या करेंगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है तो वैल्यू, अगर स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? हम इसे डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है? बिकॉज लॉस हो रहा है तो इट इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? इसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू स्टॉक, तो ये डेबिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज गिवन एज 80,000 विच वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन है 80,000 वो 20% से अंडर वैल्यूड है, दैट मीन्स ये 80% है। तो हमें क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, कितने अमाउंट से? देख लेते हैं इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। और अंडर वैल्यूड कितने से है? 20 से, तो 20%। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ये आएगा हमारे पास 20,000। तो हम रिवैल्यूएशन को कितने से क्रेडिट करेंगे? बाय 20,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये वाली ट्रिक अप्लाई होती है कि हमें कैसे निकालना है इसका अमाउंट। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए क्या है? एन एक्सपेंस ऑफ 2,000 इज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम एन engineer at the time of firm's reconstitution. The adjusting entry will be, देखो 2,000 क्या करा है? फर्म ने पे करा है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को सर्टिफाई करने के लिए एक इंजीनियर से।
तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज हमने क्या करा है 2000 पे किया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। तो ये थे हमारे CUET के प्रिपरेशन के क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपको क्लियर होगा और कैसे हमें ट्रिक्स को यूज़ करना है ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकले और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।